आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान बवाल देखा गया है, जहां असामाजिक तत्वों ने विसर्जन यात्रा पर पथराव कर दिया। विसर्जन यात्रा पर पथराव के बाद दो समुदाय आपस में भिड़ गए। उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया, तोड़फोड़ की है। पुलिस ने अब तक 7 लोगों को हिरासत में लिया है। यह पूरा मामला गणेश विसर्जन के दौरान पथराव का है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अब पुलिस बल की तैनाती की गई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। हिरासत में अभी तक 7 आरोपियों को लिया गया है। ये पूरा मामला क्या है, एक बार फिर से समझिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गणेश विसर्जन के लिए यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने इस विसर्जन यात्रा पर पथराव कर दिया, जिसके बाद 2 पक्षों के लोग, 2 समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए। अब देखते ही देखते ये बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया। पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर उन्होंने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी खबर समझिए। ये विसर्जन यात्रा थी जो कि गणेश उत्सव के दौरान निकाली जा रही थी। गणेश विसर्जन के लिए मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में यहाँ पे बिरोदा गांव में ये पूरा मामला सामने आया है। अब पुलिस की तरफ से सीसीटीवी फुटेज से पहचान की गई। 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 2 समुदायों के भिड़ने के बाद फिलहाल माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और ऐसे में पुलिस की तैनाती आसपास के इलाकों में भी की गई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हालांकि पहली दफा नहीं है जब इस प्रकार का मामला सामने आया हो। बिरोदा में जो थाना लालबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक विवाद हुआ और उसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसको लेकर के तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। इसमें अभी 7 लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया है और आगे वहाँ पे मौके पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिसका डीवीआर पुलिस ने जब्त किया है। और हमारे सहयोगी गणेश ज्यादा जानकारी के साथ। गणेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? फिलहाल हालात किस तरह है, इलाके में किस तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, मामला कहां तक पहुंचा है आगे? जी बिल्कुल, फिलहाल बिरोदा गांव में जो है वो शांति व्यवस्था कायम है, क्योंकि देर रात गणपति बाप्पा के चल समारोह के दौरान विसर्जन के पूर्व ही पत्थरबाजी हुई। जैसे ही पथराव हुआ वैसे ही 2 समुदाय के लोग जो है वो आपस में भिड़ गए और माहौल इतना गर्मा गया कि 7 लोग इस घटनाक्रम में घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। लालबाग थाना क्षेत्र, वहाँ पर पुलिस भी, जो लोग हैं वहाँ पर भारी तादाद में वहाँ पर लोग जमा हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा समझाई भी दी गई। लेकिन अब ये जो घटनाक्रम हुआ, इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषियों को खंगाल रही है। कौन आरोपी है, किस तरह से घटनाक्रम हुआ, क्या वजह थी और क्या कोई प्लानिंग थी, इसकी पूरी कड़ी तरह से जांच की जा रही है पुलिस द्वारा। और इस घटनाक्रम के बाद में माहौल जो गरमाया था, अभी पुलिस ने फिलहाल उसको नियंत्रित किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और स्थिति को नियंत्रित किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो देश दुनिया की और भी बड़ी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अब तक की दमदार 10 खबरें। यूक्रेन पर रूस ने किया अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। हमले में 13,000 से ज्यादा लोग घायल। रूस ने यूक्रेन पर बरसाए 805 ड्रोन और 13 मिसाइलें। बिहार के किशनगंज में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने किया हमला। हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल। हमला करने वाले लोगों ने पुलिस की गाड़ी से एक आरोपी को भगाया। छत्तीसगढ़ के बालोद बाजार में दीवार गिरने से युवक की मौत। हादसे का वीडियो आया सामने। बारिश की वजह से कमजोर हो गई थी दीवार। पंजाब के मोहाली में साइन नहीं देने पर हंगामा। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तलवार से किया हमला। एक व्यक्ति की मौत, दूसरा घायल। बिहार के भागलपुर में रेलवे स्टेशन के समीप एक मोबाइल चोर को लोगों ने रंगे हाथ पकड़कर जमकर पीटा। लोगों ने चोर को किया पुलिस के हवाले। बिहार के हाजीपुर में चलती कार में लगी भीषण आग। आग लगने से धू धू कर जली कार। कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के बाद आया हॉस्पिटल रोड पर फ्लैश फ्लड। तेज बहाव से दहशत में आसपास के लोग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस अधिकारी का धार्मिक जुलूस में हाथ में झंडा लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ड्यूटी पर तैनात एसडीओपी और यातायात प्रभारी ने जुलूस में मुस्लिम समुदाय के लोगों के कहने पर लिया हाथ में झंडा। यूपी के कासगंज में फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत की बहन के साथ ससुर ने की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने की शुरू जांच। बीजेपी सांसदों की मीटिंग में पीएम ने सांसदों को दिया मासिक टिफिन मीटिंग का सुझाव। सांसदों की कार्यशाला में पीछे की सीट पर बैठे थे पीएम।
और देखिए हरियाणा से खबर लेते हैं। हरियाणा के पलवल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के केस जैसा नजर आ रहा है। एक पति ने अपनी पत्नी पर धोखा देने और शादीशुदा होने की बात छिपाकर दिल्ली पुलिस में नौकरी पाने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य के केस की तरह ही हरियाणा के पलवल में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां पर युवक युवती के बीच आर्य समाज मंदिर में लव मैरिज हुई। 26 साल के प्रीतम का यह आरोप है कि उन्होंने पत्नी को दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए टेस्ट की तैयारी करवाई, लेकिन जैसे ही पत्नी की पुलिस में नौकरी लगी वो उसे छोड़कर मायके चली गई। अब उसके साथ रहने से इनकार कर दिया गया है। अब पति ने इसको लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा और राष्ट्रीय मानवाधिकार नई दिल्ली में शिकायत भी दर्ज करवाई है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के इस कांस्टेबल का यह कहना है कि धोखे से भगाकर शादी की गई है, किसी और बहाने से मंदिर ले गया था। कांस्टेबल का यह भी कहना है कि उसका कथित पति कह रहा है कि वो बेरोजगार है, तलाक मांगोगी तो गुजारा भत्ता देना होगा। और चमन हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चमन, दोनों की तरफ से अपने अलग अलग मत सामने आ रहे हैं, अभी क्या फिलहाल जानकारी निकल कर आई है? पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई इस पूरे मामले में, क्योंकि मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई है? जी देखिए, इस मामले को लेकर जो युवक है उसने बताया है कि जिस तरह से जो उसकी पत्नी थी, उसने जो आर्य समाज मंदिर है पलवल में, वहां पर उसने उसके साथ शादी करी थी। उसके बाद जब शादी करने के बाद जब वो महिला जो थी वो दिल्ली पुलिस में जो टेस्ट, जो भर्ती का जो टेस्ट था उसके लिए जो तैयारी कर रही थी, तो पति की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि उसने अपनी जमीन से लेके अपनी जो लाइब्रेरी थी वो अपनी पत्नी के खर्चों के लिए सब कुछ बेच दिया। और जब उसकी जो दिल्ली पुलिस में जब उसकी नौकरी लगी, तो उसके बाद जब नौकरी लगने के बाद उसने अपने मायके चली गई पत्नी, और उसके बाद उसने अपने पति के साथ रहने के लिए इनकार कर दिया। अब जो पति है वो सामने आया है और उसने ये शिकायत जो है हरियाणा सीएम को दी है और दिल्ली मानव अधिकार आयोग को दी है। अब उसके बाद जो पुलिस है अब इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि ये मामला जो है जो एक पति पत्नी के झगड़े के बीच का है बताया जा रहा है। और जिस तरह से पत्नी ने जब उसकी सरकारी नौकरी जब लग जाती है, उसके बाद जब अपने पति को छोड़ दिया गया, तो इस मामले को लेकर अब सारी जांच पड़ताल जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है कि इनकी शादी जो है बताया जा रहा है कि 2023 में हुई थी, और उसके बाद ये पत्नी जो थी पलवल में ही अपने पति के साथ रहती थी। और जब उसने उसकी जब दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करवाई, तो उसके बाद जब उसकी जमीन और जायदाद वगैरह जो सब चीज उसने पति ने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ जो है पति की ओर से कहा गया है, जो शिकायत दी गई है उसमें कहा गया है कि उसने अपनी सारी जमीन, अपनी लाइब्रेरी तक जो है अपनी पत्नी की नौकरी के लिए जो है सब कुछ जो बेच दी। उसके बाद जब पत्नी की तरफ से अब ये कहा गया है कि अब पत्नी की तरफ से एक शिकायत जो है दी गई है पति के खिलाफ। होगा कि कौन सच इसमें बोल रहा है। चमन, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।